नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। वैक्सीन को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं हम सब के मन में, और ये सब सवाल लाजमी भी हैं क्योंकि लगभग एक साल के बाद, एक साल जो हमने मुसीबत के साल देखे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हमने कोरोना महामारी को झेला है। इसके बाद हमें एक उम्मीद की किरण दिखी है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, जहाँ हम सबको कोरोना के खिलाफ दवाई दी जाएगी। तो उस वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हैं, कॉमन सवाल हैं, जिनके जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो लगभग शुरुआत करते हैं। कई सारे सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जवाब दे दूं सारों का। तो 13 से 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है और 2 वैक्सीन्स को यहाँ मंजूरी दे दी गई है सरकार द्वारा, जिसमें कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। इसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण उनका किया जाएगा, उनको सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। कुल मिलाकर कमज़ोर, बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि क्या हर इंसान को वैक्सीन लेना ज़रूरी होगा? तो इसका जवाब है, कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है, यानी आपकी मर्जी है आपको वैक्सीन लेनी है या नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं या नहीं। लेकिन सलाह ये दी जाती है कि खुद को महामारी से बचाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन को लगवाएं और इसका शेड्यूल पूरा करें। ऐसा करने से आप महामारी को फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है, क्या वैक्सीन के बाद मास्क लगाना होगा? ये सबसे कॉमन सवाल है और ये सबसे पॉपुलर सवाल भी है कि कई लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आप कह सकते हैं, जो मास्क लगाकर अब परेशान हो चुके हैं। तो सवाल है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद, दवाई लेने के बाद हमें मास्क लगाना होगा? तो जवाब है, विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि वो इस वायरस का सामना कर सकेंगे। वैक्सीन के बाद भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। अगला सवाल आता है, आपका नंबर कब आएगा? ये कैसे पता चलेगा? ये भी एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो ज़्यादातर लोगों के मन में आएगा जब ये प्रक्रिया शुरू होगी वैक्सीनेशन की, कि आखिर हमारा नंबर कब आएगा, हमें कब टीका लगेगा। तो भारत सरकार ने कोविन मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो वैक्सीनेशन शुरू होने पर मौजूद होगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा उसे पहले ही फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा, यानी अगर आपको वैक्सीन का डोज मिलना है तो आपके फ़ोन पर तारीख, वक्त और जगह की जानकारी खुद दे दी जाएगी सरकार द्वारा। आपको एक अपना डिजिटल ऐप डालना पड़ेगा फ़ोन में, जब सरकार मुहैया कराएगी सबके लिए। उस ऐप के ज़रिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कब, कहां और कैसे टीका लगाया जाएगा। अगला सवाल आता है, वैक्सीन की कितनी डोज लेनी है और कितने अंतराल पर, मतलब कितने समय पर कितनी डोज आपको वैक्सीन की दी जाएगी? एक वैक्सीनेशन शेड्यूल में एक व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज लेनी है, जिनमें 28 दिन का अंतराल होगा, यानी 28 दिन के गैप के बाद आपको दूसरा टीका लगाया जाएगा। एंटीबॉडीज़ के प्रोटेक्टिव लेवल्स आमतौर पर कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 2 सप्ताह बाद विकसित होते हैं। मतलब वही बात आती है कि 1 महीना लगभग आपको लगेगा, एक टीका लगवाएंगे आप, फिर 1 महीने बाद आपको दूसरा टीका लगाया जाएगा कोविड-19 के खिलाफत में। अगला सवाल आता है, क्या भारत की वैक्सीन विदेशी वैक्सीन जितनी प्रभावी होगी? ये सवाल बहुत लाजमी है और जनता ने यह सवाल हाल ही बीते कुछ वक्त में पूछा भी है सरकार से कि क्या हमारे देश की जो वैक्सीन है वो बाहर के देशों में जो बनी वैक्सीन है उससे ज़्यादा कारगर होगी या उसके साथ उतना ही प्रभाव करेगी जितना वो वैक्सीन करेगी? तो इसका जवाब है हाँ, भारत में पेश की गई कोविड-19 वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितना कि अन्य देशों द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है। वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों के ट्रायल्स किए गए हैं। अगला सवाल आता है, वैक्सीन के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? जिन लोगों को शुरुआती चरणों में वैक्सीन मिल रही है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। इसके आधार पर सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपके पास पहले ही फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा। अगला सवाल है, रजिस्ट्रेशन के लिए किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ये ध्यान से सुनिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे टीकाकरण के लिए तो आपको किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, पासपोर्ट या बैंक खाते की पासबुक हो, मनरेगा कार्ड हो, स्वास्थ्य मंत्रालय का हेल्थ आईडी कार्ड में से किसी भी डॉक्यूमेंट की सहायता से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या वैक्सीन लगवाने के लिए पैसे देने होंगे?
भारत में वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या फिर नहीं, अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि अभी जिन कंपनीज ने वैक्सीन को बनाया है उन्होंने कहा है कि वो 1000-2000 रुपये तक वैक्सीन बेच सकती हैं, मगर सरकार की तरफ से अभी कई बटे हुए बयान आ रहे हैं। कोई नेता कह रहा है कि फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो कोई नेता कह रहा है कि नहीं, अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है, तो इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। अगला सवाल है, कोविड-19 वैक्सीन के संभावित साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? जब आप टीका लगवाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पर क्या क्या हो सकते हैं? कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों में हल्का बुखार होगा, इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द भी हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है। ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं जो कि आम है और हर वैक्सीन के साथ होते हैं। राज्यों को कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित किसी भी साइड इफ़ेक्ट से निपटने के लिए इंतजामात करने को कहा जा चुका है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये कुछ सवाल थे, ये कॉमन कुछ सवाल थे वैक्सीनेशन को लेकर। कोविड-19 वैक्सीन आपको पता है दिन पास आ रहे हैं, जब इस टीकाकरण की जो प्रक्रिया है, वैक्सीनेशन की जो ये पूरा कारवा है, ये चालू किया जाएगा सरकार द्वारा। और ये कुछ कॉमन सवाल थे जो हम सबके मन में थे, जो शायद अब आपको क्लियर हो गए हैं। तो अब आप लोग अभी भी कोई भी आपको नरमाई नहीं बरतनी है, पूरी सावधानी का आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है, मास्क आपको लगा कर रखना है, अभी भी आपको हाथ सैनिटाइज करते रहना है और कोशिश ये करनी है कि अभी भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा अपने आप को ना लेकर जाएं। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।